अब देखो, दो मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिए हैं और उसके मैंने लेक्चर्स भी बता दिए हैं कि उसके लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक सिलेबस डिस्कस कर दिया मैंने स्टॉक असिस्टेंट का, एक सिलेबस डिस्कस कर दिया मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। स्टॉक असिस्टेंट और वो तुम्हारा फार्मासिस्ट का जो भी है। अब यहाँ पे फॉरेस्टर का सिलेबस है मेरे पास। अब इसकी डेट आई नहीं है, शायद अगले 2-3 महीने के अंदर हो। तो मेरा मेन फोकस वो रहेगा कि भैया स्टॉक असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रेगुलर लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कल सैटरडे से। अब फॉरेस्टर के भी लेक्चर्स बीच बीच में आते रहेंगे। अब इसका सिलेबस का मैं डिस्कस कर देता हूँ भाई, क्या क्या चीज़ें हैं। अब मोस्टली जो है ये देखो यार, अब मुझे ये एक बच्चे ने बोला था, को नाम तो बताया नहीं, ए खान करके, वो बच्चा जुड़ा है अपने से 1 महीने से, वो रेगुलर देख रहा है अपने लेक्चर्स। तो उस बच्चे ने बोला था कि भाई बताओ मुझे ये फॉरेस्टर का सिलेबस डिस्कस करो। तो मैं, नहीं तो फॉरेस्टर अभी रखना था बीच में, चलो वो उसके लिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मुझे बताना, ये किस किसने ये वाली पोस्ट भरी है, कौन सी वाली, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर वाली। अब इनके देखो, मोस्टली जो फॉरेस्ट्री वर्कर वाला है, ये बेसिक मैथमेटिक्स और ये बेसिक रीजनिंग, ये मुझे ये लग रहा है कि ये सारा सिलेबस ये ओवरलैप कर रहा है भैया तुम्हारा स्टॉक असिस्टेंट से। ये देखो ये स्टॉक असिस्टेंट जो मैंने समझा चुका हूँ पहले। परसेंटेज इसमें है, एवरेज, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एचसीएम, मेंसुरेशन, सारा का सारा बेसिक मैथमेटिक्स स्टॉक असिस्टेंट। मतलब जिसने स्टॉक असिस्टेंट वाला ये वाली कर दी तो उसने समझो ये सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर भी कर दिया, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल डिटो सेम है। तो यहाँ पे 32 मार्क्स की है, यहाँ पे 20 मार्क्स की थी। और रीजनिंग भी सेम है। देखो एनालॉगिस यहाँ पे भी है, एनालॉगिस यहाँ पे, रिलेशनशिप कंसेप्ट यहाँ है, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर वन और डायरेक्ट सेंस, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन सेंस लिखना था, डायरेक्ट सेंस इधर गलती की, यहाँ पे भी डायरेक्ट सेंस ही लिखा है, तो ये डायरेक्शन सेंस है। बिल्कुल डिटो सिलेबस है सारा, कोडिंग डिकोडिंग तक। तो दोनों 32 30 60 काट बार 63 64 मार्क्स तो मैं यहीं पे करवा दूंगा तुम्हारे का स्टॉक असिस्टेंट वाले में। स्टॉक असिस्टेंट किया तो इसका मतलब तुमने सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर वाला कर ही लिया। अब ये देखो भाई तुम, ठीक है, जो जो मेरे को बताना यार, जिसने ये फॉरेस्ट्री वर्कर वाला भरा हुआ है कौन है क्या है, वो पूरा डिटो सिलेबस सेम है। बेसिक इंग्लिश सेम, सिलेबस ही सेम है यार, सिलेबस ही दोनों का डिटो सेम है। मतलब इसका सिलेबस सिर्फ मार्क्स का फर्क है, 120 है, ये मार्क्स कितने हैं, ये भी 120 है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स 20 नंबर के, यहाँ 32 नंबर के, बिल्कुल सिलेबस डिटो सेम है। मतलब स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस वही है जो तुम्हारा सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर है, डिटो सेम है। कंपोनेंट बेसिक मैथ एक एक वर्ड सेम है, बेसिक रीजनिंग एक एक वर्ड सेम है, बेसिक इंग्लिश एक एक वर्ड सेम है उसका। देखो आर्टिकल्स, यहाँ पे भी आर्टिकल, सिनोनिम एंटोनिम, यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम, प्रीपोजिशन वर्ब्स, प्रीपोजिशन वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये देखो डिटरमाइनर, स्पेलिंग, सेंटेंसेस, सारा डिटो सेम है। जनरल अवेयरेंस है, जनरल करंट इवेंट्स, नेशनल, ये नेशनल लेवल, स्पोर्ट्स वगैरह, इंडियन कल्चर, ये वो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर लास्ट में, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर लास्ट में। तो कोई सिलेबस में फ़र्क नहीं है। इसका मतलब ये है भैया सोशल, ये बताना मेरे को किस किसने भरा हुआ है भाई, अगर कोई है इसमें तो सोशल फॉरेस्ट्री वाला। तो सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर कौन है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का सिलेबस सेम है जो सिलेबस किसका है। अब इसीलिए मैं जो प्लेलिस्ट में आप क्या करूंगा, स्लैश डालूंगा, जो भी जब ये इसके लेक्चर्स आएंगे ना, इसके कौन सा वाला, स्टॉक असिस्टेंट के, तो स्टॉक असिस्टेंट सेम सिलेबस है, वेटनरी फार्मासिस्ट सेम सिलेबस है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का। तो ये स्लैश में आएगा तो तुम्हें पता चलेगा स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस। अब पता नहीं तुम लोगों ने सिलेबस भी चेक किए हैं, यानी कि सीधा सिलेबस के बगैर ही कूदे हुए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तीनों के सिलेबस सेम है, सोशल असिस्टेंट का, ये स्टॉक असिस्टेंट का, वेटनरी फार्मासिस्ट का, ये कौन सा, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का। अब देखते हैं हम फॉरेस्टर का सिलेबस। अब देखो फॉरेस्टर का सिलेबस क्या है भैया। फॉरेस्टर का सिलेबस जो है ना, जहां पे साइंस है उसकी, वो 12th स्टैंडर्ड की पूछी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स शेल बी 12th स्टैंडर्ड्स। मतलब इक्वल वेटेज कोई इसने बताया ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको 11th 12th की पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो।
अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको चलना कैसे है। देखो एनसीईआरटी, जैसे अगर मेरे लेक्चर्स आएंगे इसके, अभी तो वो दोनों के आएंगे, उसके बाद देखेंगे इसके। अगर मेरे लेक्चर्स आएंगे, मेरा चलने का तरीका क्या रहेगा, मैं ऐसे चलूंगा कि एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की पकड़ी मैंने, ठीक है, 11वीं 12वीं के टॉपिक पढ़ लिए, फिर मैं पीछे चलूंगा 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, फिर मैं ये देखूंगा भाई वो टॉपिक्स 11वीं 12वीं वाले कौन से होंगे, फिर उधर से पढ़ने नहीं है हमने, क्योंकि हमने डिटेल में 11वीं 12वीं में वो पढ़ लिया होगा। तो बाकी वो जो, क्योंकि अगर कोई टॉपिक होता है ना तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में हल्के लेवल का होता है, 11वीं 12वीं में तो लेवल एडवांस हो जाता है। तो अगर हमने 11वीं 12वीं से ही एडवांस लेवल पढ़ लिया तो ये पीछे वाले टॉपिक्स उसमें जो होंगे 9वीं 10वीं में वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 11th 12th के आप टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे अगर टॉपिक्स दे देता आसान हो जाता है, इसने टॉपिक्स दिए नहीं तो सीधा बोल दिया भैया बेसिक साइंस है, जो मर्जी पढ़ो 12th स्टैंडर्ड का। वैसे तो नीट लेवल का भी होता है, तो नीट लेवल का पढ़ना है क्या, क्या किस लेवल का पढ़ना है यहाँ पे बताया नहीं। जैसे यहाँ पे दूसरा बेसिक न्यूमेरिसी एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बताया, देखो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट लॉस तुम्हारे जो तीन बाकी सिलेबस है उसमें आ जाएगा, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग आ जाएगा, मेंसुरेशन उसमें आ जाएगा, ज्योमेट्री आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज शेल इंक्लूड द करंट अफेयर, द मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, द पीपल वी आल्सो इंक्लूड द हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ जाएगी, इंडियन पॉलिटी, वही ज्योग्राफी तो मैंने बता दिया, एटलस सिंप्लीफाइड से कर लोगे। इंडियन पॉलिटी तुम्हारी वो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से करोगे, जो यूपीएससी का मेरा प्लेलिस्ट है पॉलिटी वाली, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी भी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी होगा, ठीक है। और ज्योग्राफी तुम्हारी कहाँ से होगी, वही एटलस सिंप्लीफाइड सीरीज से हो जाएगी। तो ये दोनों वो टॉपिक वहाँ से हो जाएंगे तुम्हारे। एंड जनरल इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, ये एनवायरमेंट का पोर्शन सारा आ गया। तो इन्वायरमेंट बाकियों में मैंने सिलेबस में जो डिस्कस करी वो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये तुम्हारा एप्टीट्यूड आ गया। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एप्टीट्यूड आ गया, ये हम देख लेंगे, ये एप्टीट्यूड में। तो 16 16 72। अब देखो यार तुम कहाँ पे तुमने सबसे पहला स्कोर करना है, जहाँ पे टॉपिक स्पेसिफाई है। यहाँ पे तो पता ही ईजी है, 16 16 32, तो यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कितने नंबर का है, 1 2 3 4 32 नंबर का दिया है साइंस। अब वहाँ पे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, वहाँ पे हमें ऐसे पता है जो बाकी पेपरों में जहाँ पे साइंस इनकी है तो वहाँ पे कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, पहला वो टॉपिक्स पढ़ो, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पे आए। वो भी मैं जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे मैं बताऊंगा भाई कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से। जैसे तुम्हारा न्यूट्रिशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना भाई। ऐसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, तो ऐसे हम देखेंगे भाई लाइट वाला बड़ा पूछा जाता है उसमें टॉपिक जो है फिजिक्स में, आया समझ। तो वो मैं जब एनसीईआरटीज वगैरह डिस्कस करूंगा तो मैं वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा भाई कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, पहले उन दोनों के लेक्चर्स मेरी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है सर। और इनको शेयर करो भाई लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप वगैरह में, तुम उसको शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, ठीक है। ओके।